देखो औसत है ना, औसत, इधर देखो आज औसत चालू करने वाला हूँ। और तरीका ऐसा होगा, मतलब कोई भी कितना भी कमजोर हो सबको समझ में आएगा, और कोई ऐसा बंदा हो जिसको पहले से आती है औसत, उसको भी प्रॉफिट होगा। उसको प्रॉफिट ये होगा कि तरीका बेस्ट मिलेगा, आसान भी होगा और शॉर्ट भी होगा, है ना। और जो नहीं पढ़ रखा है उसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले ये बता रहा हूँ औसत होती क्या चीज है, ठीक है। औसत जैसे देखो, औसत है संख्याओं का, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, ठीक है। ये औसत का फॉर्मूला है। जैसे मैं बोलूं कि 5 व्यक्ति है और 5 लोग हैं, और 5 लोगों के पास, सबके पास मतलब एक के पास 10 किलो सामान है, एक के पास 12 किलो है, एक के पास 8 किलो है, एक के पास 6 किलो है, और एक के पास 8 किलो है। तो औसत कितना है, मतलब अगर बराबर बराबर बांट दिया जाए तो कितना कितना आएगा, ये होता है औसत का मतलब। बराबर बराबर बांट दिया जाए तो कितना आएगा। वैसे तो देखो अलग अलग है ना, सबके पास अलग अलग, इस 10 ये 12 8 6 8 लेकिन औसत मतलब चलो देखते हैं, ये 20 हो गया और 30 हो गया और ये 44 हो गया। टोटल 44 में 5 का भाग देंगे तो 8.8 आएगा। अब 5 का भाग भी कैसे देते हैं, इतना जल्दी कैसे कर पा रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना 5 का भाग देने के लिए, देखो ऐसे ऐसा नहीं करना, टाइम लगता है। 5 का भाग देना तो ऊपर की संख्या को डबल कर दो, बस 88 हो गया, एक अंक छोड़ के पौन लगा दो, भाग चला गया। आया समझ में, क्यों जाता है ऐसा ये भी बता देता हूँ। ऊपर नीचे अगर मैं 2 से मल्टीपल कर दूं तो देखो 88/10 हो गया ना। अब 10 का भाग देने के लिए एक अंक छोड़ के पौंटी तो लगेगा। इसलिए जब भी 5 का भाग देना, जैसे मैं बोलूं कि 77/5, तो आप क्या करोगे, 77 का डबल कर दो। अब 77 का डबल करने के लिए भी ऐसे नहीं करना, 77 इंटू 2 है ना। इसको भी डबल करने के लिए इसको 80 मान लो, 80 मान लो। 80 का डबल कितना होता है, 160। 160 में 6 घटा दो, है ना, तो 154, है ना। 5 का भाग देना है तो ये लो 15.4, आसान हुआ ना। और ऐसे देख के देखिए एक बार, देखो 5 एकम 5, बच गया 2, 5 25, बच गया 2 और 5 का 20, आया ना 15.4। समझ में आ रहा है। तो भाग देने के लिए ऐसे ही करोगे ना। और देखो जैसे धीरे धीरे आप आदत लगाओगे जोड़ने घटाने की, गुणा और भाग, ये सब फास्ट करने की आदत लगाओगे। फास्ट करने का मतलब ऐसा ही नहीं कि जैसे मैंने ये लिख दिया 500 540 × 5 लिख दिया, तो इसको गुणा करके देखिए, वो ही फास्ट नहीं होता। इसको 5400 मान लो। देखो गुणा का भी होता है तरीका, जैसे इसको मान लो कि 5 की जगह 10 से कर रहे हैं, तो 5400 को आधा कितना होता है, 27। गुणा करके चेक करिए क्या, 0 20 की 0 2 25 और 2 27 आ गए ना। डायरेक्ट मन में कर सकते हो। कैसे किया हमने भाई, माना 5 की जगह 10 है, 10 कर दिया तो 5400 को आधा 27, गुणा हो गया तुरंत। चलो धीरे धीरे सब सीख जाओगे आप, है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग सब। तरीका ऐसा सिखाऊंगा हर पर्सनली में, जैसे आप बैंक की भी दोगे तो समय बचा लोगे बैंक में भी, है ना। तो आपका समय तो कभी निकलने वाला नहीं है जो तरीका बताऊंगा उससे, ठीक है। औसत आप समझ गए, होती क्या चीज है औसत है भाई। औसत क्या होती है अभी मैंने बताया, एक बार और बता देता हूं। जैसे मैं बोलूं कि 5 लोग हैं, सबके पास, जैसे एक के पास 500 रुपए, एक के पास 400 रुपए, और एक के पास 300 रुपए, और एक के पास 600 रुपए, है ना, और एक के पास मान लो 700 रुपए या 800 700 मान लो। औसत कितना रुपए, मतलब अगर मैं सभी को बराबर बराबर बांट दूं तो औसत हो जाएगा, है ना। तो बराबर बराबर कैसे बांटेंगे, सभी को जोड़ेंगे पहले तो। कुल रुपए कितना हुआ, देखो 1200 और 400 1600 और 19 और 2500, कुल रुपए कितना हुआ 2500। अब 500 में बांटना है तो 500, अगर बराबर बराबर बांटूंगा तो 500। सबको समझ आ रहा है औसत क्या चीज होती है, समझ में आया। अब इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं, देख लेता हूँ एक बार मार्कर कौन सा बेस्ट। एक चीज और बता देता हूँ इसमें, जैसे अगर आपके पास संख्या हो 495, 500
4 498 513 और 488 औसत बताओ। तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ के भाग दोगे, इसको जोड़ के भाग मत दो, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे ज्यादा ये किसके निकट है, 500 के निकट है ना सारी, तो ये 500 से -5, 5 कम है ना, 500 से 4 ज्यादा +4 -2 और ये प्लस का 13 और माइनस का 12, ऐसा हो रहा है। चलो इसको काटो एक बार सबको, 5 अगर मैं इसको और इसको काटता हूं तो माइनस का 1 बच रहा है, इसको और इसको काटता हूं तो प्लस का 1 बच रहा है, ये तो कट गया -1 प्लस, ओनली माइनस का 2 बचा है। तो मतलब 5 भागों में इस 2 को बांटना। अब 4 पंजो 20, वो 500 का 20, 0.4 कम होगा 500 से, क्योंकि माइनस का ही है ना। तो 500 से 0.4 कम होगा तो 499.6 हो जाएगा, है ना। ये चलो धीरे धीरे सब आ जाएगा, है ना। हाँ भाई 500 के निकट है ना सभी, 500 के निकट है, तो आप क्या करोगे, -5, क्योंकि 500 से 5 कम है, 500 से 4 ज्यादा है, 500 से 2 कम है, -2, 13 ज्यादा है, प्लस और 12 कम है तो -12, जो कट रहा है -5 और +4 काटा तो माइनस का 1 बचा, -5, जैसे -5 और प्लस का 4 योग करेंगे तो -1 ही बचता है। बस ऐसा नहीं करो तो ऐसा करो, चलो माइनस माइनस का एक साथ जोड़ दो और माइनस का 12, 12 2 14 और 5 19, माइनस का तो 19 हो गया, प्लस का जोड़ो 4 और 13 कितना हुआ 17, 17 किसका हो गया प्लस का, दोनों को काटा तो माइनस का 2 ही बचा। अब माइनस का बचा है तो माइनस का मतलब कम हो जाएगा 500 से, है ना। अब रही बात है, चलो ये टाइप अगर आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो दोबारा से वैसे क्वेश्चनों में बहुत बार आ जाएगी, है ना, बाद में आ जाएगी, लेकिन अभी अभी यही समझना। तो औसत होती क्या चीज है, आप देखो, इसके बाद में मैं औसत में जो भी चलेगी वो बता देता हूँ। जैसे प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। एक चीज और बता दे रहा हूं इससे पहले, जैसे मैं बोलूं कि देखो क्रमवार संख्या, मतलब जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7, औसत क्या होगा बीच की, अगर डिफरेंस बराबर है तो एक एक अंतर ही है सभी में, तो जो बीच की होगी वही औसत होगा, है ना। सभी को जोड़ेंगे, है ना, चाहे बीच का औसत मान लो और 7 से गुणा कर लो, 7 चौक 28 आ रहा है, सभी को जोड़ने से भी 28 आता है। ऐसे मैं अगर दूं कि 13 14 15 16 17 18, इसमें औसत क्या होगा, एक और दे देता हूं 19। अब इसमें आपको औसत दिख रहा है 16, दिख रहा है, अगर मैं 20 और दे दिया तो औसत क्या होगा, अब देखो 4 इधर 4 इधर, बीच में, इसके बीच में जो आएगा वो औसत होगा। तो बीच का कैसे निकालेंगे, 16 + 17 बटे 2, ऐसे करेंगे, तो ये 33 बटे 2 तो 16.5, ऐसा ही होगा। आ रहा है समझ में। अगर क्रम से है संख्या, एक एक का अंतर है या दो दो का अंतर है या तीन तीन का अंतर समान होगा तो बीच की संख्या ही क्या होगी, औसत। ये बात समझ में आई ना। अब जैसे पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, प्रथम 50 संख्याओं का औसत, है ना। प्रथम 50, इसका मतलब है 1 2 इसी प्रकार से 49 और 50, इसका औसत। तो देखो दो तरीके बता रहे हो, एक तरीका तो ये होगा शुरू से अंत को जोड़ लो, शुरू वाली संख्या को और अंत वाली को जोड़ लो, 50 + 1 बराबर 51/2, तो ये कितना होता है 25.5। एक तो ये तरीका है ना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ये 14 15 16 17 18, इसमें भी कर सकते हो आप, ऐसे शुरू के अंत को जोड़ के 2 का भाग दे सकते हो, इसमें भी, है ना। ऐसे 16 ही आएगा, देखो 14 और 18 कितना होता है 32, 32 में 2 का भाग दिया 16 ही तो आता है, इसमें भी कर सकते हो ऐसे, है ना। बात समझ में आई होगी। तो शुरू का अंत का जोड़ सकते, दिख रहा है आसानी से। तो 51 में भाग दिया तो 2। अब दूसरा तरीका यह है कि 1 से लेकर 50 तक 50 अंक होते हैं, 50 अंक है, 25 इधर निकाले 25 इधर, 1 से मतलब 1 2 इस प्रकार 25 हो गए, आधे इधर से हो जाएंगे 26 27 इसी प्रकार 50 तक जाएंगे, तो 25 और 26 के बीच में आएगा,
तो बीच में आएगा आएगा तो 25.5 ही होगा। दोनों को जोड़ 25 और 26 को जोड़ के 2 कवाग देंगे तो यही आएगा। समझ में आ गया हो, चाहे उतार सकते हो। देखो सार्थक की सभी विषम प्राकृत संख्या का औसत कितना है, पहले देखो सभी विषम लेना है तो 1, 3, 5 इसी प्रकार 59 तक ही जाना है। सार तो सम है, क्या करेंगे इसको और इसको जोड़ लो, 59 प्लस 1 बटे 2, 60 बटे 2 बराबर 30। आ गया आंसर। अगर आपको बोल दिया जाए, चलो औसत तो निकाल, अगर आपको बोल दिया जाए 1 से 60 तक की विषम संख्या को योग निकालो तो योग का सूत्र लिख लेना। अगर प्राकृत संख्या होती है ना तो उसका योग हो प्राकृत संख्याओं। इस क्वेश्चन का तो ये हो गया, लेकिन मैं भाई इसका तो हो गया, इसके अलावा भी लिखवा रहा हूं, अगर अन्य बूझ ले तो का योग 1 से लेकर अनंत तक जाएगी उसका योग के लिए तो n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा जो लिखवाऊंगा वो याद कर लेना, एक ही खूब रहेगा, ठीक है ना। देखो प्राकृत संख्याओं का योग के लिए एक तो सूत्र ये लिखवा दिया आपको, और श्रेणी क्रम संख्याओं का योग, इसमें प्राकृत भी आ जाती है ना संख्याएं, है ना एवं श्रेणी क्रम सभी आ जाती है इसके अंदर। तो एक बात बताओ, प्राकृत का भी योग याद कर ले, श्रेणी क्रम भी योग याद कर ले, तो इसके बजाय ये ज्यादा बेस्ट रहेगा ना। तो आप इसको तो छोड़ दो, इसको याद मत करो, है ना, इसके बिना आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये केवल बताए हूं, ठीक है। आपको केवल ये सूत्र याद करना है और ये सूत्र याद करना है, ये इसी प्रश्नों में नहीं बहुत जगह काम आने वाला है। और ये भी बता देता हूं, अब इसमें ए का मतलब क्या होता है, ए बराबर होगा प्रथम पद, एन बराबर होगा कुल पद। यहां दिख रहा है क्या, आप ये बता दो नीचे तक। डी बराबर होगा सार्वंतर, और एन बराबर होगा अंतिम पद। दिख रहा है सर। अगर कोई श्रेणी है तो उसमें ए तो होगा पहला पद। अब जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं ना, लिख लिया सबने, लिखो एक बार। देखो जैसे एक से 60 तक विषम संख्या औसत आपने निकाल लिया, 30 आ गया, लेकिन आपको पूछे कि 1 से 60 तक विषम संख्या का योग क्या होगा, तो योग का सूत्र मैंने लिखवा दिया। अब n का मान क्या होगा, कुल पद कितने होंगे, 1 से 60 तक 30 तो सम संख्या होती है, 30 ही क्या होती है विषम, तो ये तो विषम है तो कुल पद तो 30 ही होंगे ना, तो n का मान क्या होगा 30। और एक का मान जो पहला पद है क्या है 1, और एन मतलब लास्ट पद, एल या एन ए की बात होगी, है ना, तो एल क्या होगा लास्ट पद क्या है 59 59 होगा। चलो अब सूत्र में रखते हैं एन बटा 2 मतलब 30/2 इंटू ए का मान 1 प्लस एल का मान 59, तो 30/2 इंटू 59 60। चलो मैं भाग दे देता हूं, 30 बार जाएगा, 30 या 900 आंसर आ गया। अगर योग पूछ ले तो 900 आ जाएगा, और सब संख्या को जोड़ के देखेंगे ना तो 900 हो जाती है ना। समझ में आ गया। आगे अगर मैं पूछे 1 से 60 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा, एक बार सम का भी निकाल ले एक बार, मतलब 2 4 इसी प्रकार अंतिम पद 60 होगा। सम संख्या में पहला पद क्या होगा 2 ही होगा। चलो तो n टोटल पद कितना 30/2, पहला पद कितना 2, अंतिम पद कितना 60, तो 30/2 इंटू 60 2 62। चलो इसमें भाग दिया तो 31 बार, तो 31 बार तो मतलब 930 आ जाएगा। अब गुणा कैसे कर लोगे आसानी से, है ना, आ रहा है समझ में। भाई ये क्या था, 1 से 60 तक विषम संख्याओं का योग है, और ये क्या है 1 से 60 तक सम संख्याओं का योग है ना, ये योग है।
इधर देखो 50 तक के सभी समप्राकृत संख्याओं को औसत, 50 तक की सभी समप्राकृत संख्या को औसत बताना है। तो देखो सम संख्या क्या होती है, शुरू में 2 4 इसी प्रकार 50 ऐसा होगा ना अंत में। अब औसत निकालना है, शुरू की अंत को जोड़ दो, 50 और 50 प्लस 2 बराबर 52/2, यही होगा औसत है। तो 26 यही आंसर है। आ गया समझ में? योग बूझे तो आप निकाल सकते हो। हाँ, अगला देखते हैं। अगला देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी तथा सी की औसत आयु क्रम से 32 36 और 46 वर्ष है। तीन व्यक्ति है, तीनों की औसत आयु कितनी कितनी है, एक की 32, एक की 36 और एक की 46। अभी बताया था अलग अलग है, सबको बराबर बराबर बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, तीनों को जोड़ के 3 का भाग देंगे, यही करेंगे। चलो जोड़ लेते हैं, कितना हुआ टोटल 114। सभी को ऐड किया तो 114 है ना। 3 का भाग दिया तो 3 3 9 3 अंटा 24, 38 38 सबके बाटे में आ जाएगा भाई, 38 आ गया। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5 है। एक कक्षा की गिनती छात्रों को औसत भार 30 केजी है। यदि अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम में, औसत भार में है ना 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है तो अध्यापक का भार। देखो ये मोस्ट क्वेश्चन है, क्यों है मोस्ट, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। वैसे इजी है, मतलब मैथ के तो सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, मैथ कभी टफ होती नहीं है अगर मेरी से पढ़ोगे तो, है ना। अब देखो अध्यापक का भार इसको समझाता हूँ एक बार, तो शॉर्ट से समझाता हूँ, फिर एक बार बेसिक बता दूंगा ना। आपको एग्जाम में बेसिक करना नहीं है, मतलब बेसिक तरीका लॉन्ग मेथड वो करना नहीं है, आपको शॉर्ट तरीका ही करना है। मैं लिख देता हूँ टाइप फर्स्ट, है ना। चलो देखते हैं। टोटल छात्र थे 31, अगर अध्यापक और आ गए तो कुल छात्र कितने हो गए 32। देखो अध्यापक के आने के बाद, अध्यापक के आने के बाद कुल 31 प्लस 1 बराबर 32 हो गए। चलो अब ये 500 ग्राम की वृद्धि हो गई उसको आने के बाद, मतलब जो ये वृद्धि होती है ना औसत में, औसत में वृद्धि का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति पे वृद्धि, प्रत्येक व्यक्ति पे वृद्धि, मतलब 500 ग्राम सभी सभी लोगों को मिल गया एक्स्ट्रा, है ना। तो अगर 500 ग्राम सभी लोगों को मिल गया तो 32 लोगों को 500 ग्राम मिला तो टोटल कितना बढ़ा, मतलब 32 लोगों को आधा आधा किलो मिला तो 16 किलो बढ़ गया ना। तो देखो कुल वर्दी 500 ग्राम इंटू 32 बराबर 16 केजी, क्योंकि 16,000 होता है ग्राम, किलोग्राम बदले हजार से भाग 16 किलोग्राम बढ़ गया। अब देखो अध्यापक का भार, अध्यापक का भार मतलब पहले औसत कितना था 30 केजी, तो अध्यापक का 16 किलोग्राम ज्यादा है 30 केजी से, क्योंकि जो अगर औसत 30 है इसमें अगर 30 किलोग्राम के व्यक्ति और आ जाए तो 30 30 ही आएगा सबके, बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं। बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, औसत से ज्यादा आएगा तो बढ़ेगा, औसत से कम आएगा तो घटेगा। बात समझ में आ रही है। औसत से ज्यादा भार होगा किसी का तो उसके आने के बाद औसत भार में वृद्धि होगी, औसत से कम भार होगा किसी का तो उसमें सम्मिलित होने के बाद औसत भार में कमी आएगी। तो यहाँ वृद्धि हो रही है तो ज्यादा है, कितना ज्यादा औसत से, मतलब 46, 16 ज्यादा है तो टोटल कुल भार कितना हो गया 46, यही आंसर है। ये देखो बिल्कुल आसान तरीका है, इसके बाद में बेसिक भी बताऊंगा, अभी उतारना नहीं है ना, एक साथ उतार लेना। फिर से समझा रहा हूं भाई, देखो एग्जाम में कैसे करना है, 31 छात्र है, अध्यापक और आ गया तो 32 हो गए, प्रत्येक को आधा आधा किलो दिया तो 32 लोगों को आधा आधा किलो दिया तो आधे से गुणा कर दो 32 को 16 हो गया। अब 16 बढ़ गया पहले से, तो पहले 23 था 16 और जोड़ लिया तो 46। मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में, जब मन में करोगे एग्जाम में आ जाएगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। और उससे बेस्ट होगा तो कैसे करोगे भाई, और उससे जल्दी करना आपको तो कैसे करोगे, सीधा है 32 का आधा 16, अब 16 को 30 में जोड़ा या 46, आंसर आ गया। एक बार बेसिक बता देता हूं मैं ना, टाइप सेकंड आपको करना यही है एग्जाम में, टाइम बचाना है तो। और जो कोई राजस्थान की तैयारी कर रहा है वो कोई सा भी तरीका यूज कर सकता है, क्योंकि राजस्थान के एग्जामों में ज्यादातर 3 घंटे होते हैं, 1 घंटा पेपर करने का 2 घंटा सोने का, ठीक है।
मतलब 1.5 घंटे में हो जाता है लगभग पेपर, ठीक है। 1.5 घंटा सोने का मिलता है फिर भी। चलो इधर देखो, जो सेंटर की तैयारी कर रहा है अच्छी, वो जल्दी कर देता है। चलो देखो इधर, टाइप सेकंड कर रहे हैं। देखो 31 छात्रों को औसत भार 30 किलोग्राम है, मतलब 31 छात्र है, प्रत्येक का भार 30 किलोग्राम है, तो कुल भार कितना होगा? 31 का कुल भार, कुल भार 31 गुणा 30, तो 930 केजी। देखो जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? योग 100 तो होगा, ऐसे तो करते हैं। औसत गुणा जितनी संख्या है, टोटल निकालो। जैसे 5 लोग है, जैसे 5 लोग हो तुम, तुम्हारे पास 20-20 रुपए है, तो टोटल कितने हुए? 20-50, ऐसे ही करोगे ना, ऐसा ही तो करोगे। इसलिए ये बोला है 31 बच्चे है, 31, और प्रत्येक का वजन 30 किलोग्राम है, तो टोटल बार कितना होगा? 30 गुणा 31, ऐसा ही करेंगे ना। एक व्यक्ति का वजन 30 किलोग्राम है, तो 31 व्यक्तियों का कितना होगा? 31 गुणा 30, ऐसा ही करोगे ना। तो 31 गुणा 30 किया, चलो 31 लोगों का कुल बार 930 आ गया। अब एक और आ गया, तो कितने हो गए? 32। 32 का कुल बार, 32 का कुल बार 32 गुणा, अब औसत में वृद्धि हो गई ना भाई, 32 आदमी हो गए और सबके पास मतलब 30.5 किलो बार है ना, सबके पास 30.5 किलो बार है। 32 लोग है, एक व्यक्ति में बार कितना है? 30.5, तो 32 लोगों में कितना होगा? 32 गुणा 30.5, ऐसा ही करेंगे। 500 ग्राम को 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मल्टीपल करते हैं, करो गुणा। 32 को 5 से किया तो मतलब 320, 160, कितना हो गया? 160 होता है क्या? 32 को 5 से किया था, चलो 160 ही होता है। टोटल 976 आ गया। चलो टोटल 976 आ गया, मैं केवल 32 को 5 से करवा रहा था, ठीक है। चलो टोटल 976 आ गया। अब देखो 31 का बार तो 930 ही था, एक और आ गया 32 हो गया, कुल बार कितना हुआ? 976। अब ये ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि एक अध्यापक और आ गया, उसकी वजह से ही तो आ ज्यादा। तो अध्यापक का बार कितना हुआ? अध्यापक का बार 976 माइनस 930 कितना बचा? 46, यही बचा। अब देखो अध्यापक का बार 46 आया, यहाँ भी 46 आया। अगर ये तरीका करते हो आप बेसिक, तो देखो गुणा भी करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंटों में देखो गुणा करने में भी टाइम लगेगा। इधर देख लो एक बार, सबके सब बाद में उतारना। देखो अगर जैसे बेसिक से करते हो, यहाँ गुणा कर लोगे, फिर यहाँ गुणा करोगे, टाइम भी लगेगा, है ना। तो सीखना तो जरूरी है, दोनों सीखना है, लेकिन करना ये तरीका आपको, इसमें तो टाइम नहीं लगा। देखो भाई इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगा, इस तरीके टाइपिस्ट बिल्कुल शॉर्ट है, ये बेसिक है। शॉर्ट से करोगे तो आपको पता है 30 मतलब 31 से 32 हो गए, प्रत्येक को आधा आधा किलो मिला, तो कितना मिला? 16। तो बढ़ के कितना हो गया? 30 + 16 46, डायरेक्ट आंसर, ठीक है।